अपने भारत में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका हम योग प्राणायाम और आयुर्वेद से समाधान ना कर सकें। पिछले 10 साल सारे भारत देश में हम लोगों ने यह बात को प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है कि योग प्राणायाम आयुर्वेद से हर बीमारी का समाधान होता है। कोई भी बीमारी को हम योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से ठीक कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी साधारण बीमारी हो या कैंसर जैसी असाधारण बीमारी हो, हर बीमारी का समाधान योग प्राणायाम और आयुर्वेद में है। कारण उसका क्या है? योग प्राणायाम और आयुर्वेद भारत की और दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। दुनिया में सबसे पहले और सबसे प्रभावी तरीके से प्रारंभ हुई जो चिकित्सा पद्धति है वो यही है योग प्राणायाम। अगर आप योग प्राणायाम के बारे में यह अंदाज़ा लगाना चाहें, आयुर्वेद के बारे में यह जानना चाहें कि ये कितना पुराना है, तो ये हजारों हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। हमारे भारत में अगर इसके बारे में कुछ हम सामान्य बातचीत में, चर्चा में जानने की कोशिश करते रहें तो एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि ये कितनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। हम सभी ने भगवान श्री राम की कहानी पढ़ी है, उनकी कथा बार बार सुनी है। भगवान श्री राम की कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जब वो रावण के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ते हुए उनके भाई श्री लक्ष्मण को मूर्छा आ गई थी। लक्ष्मण को कोई बाण लगा था, कोई तीर लगा था और वह तीर मेघनाथ ने चलाया था। मेघनाथ रावण की सेना का एक सेनापति, उसने एक तीर मारा और श्री लक्ष्मण को वो तीर लगा, उस तीर से उनको मूर्छा आ गई। आज के डॉक्टरों की भाषा में कहें तो वो कोमा में चले गए लक्ष्मण जी। और उसके बाद वैद्य थे श्री राम की सेना में, उनका नाम था सुषेण। तो सुषेण नाम के वैद्य ने लक्ष्मण जी की नाड़ी को देखा और उन्होंने कहा कि ये तो जीवित हैं, इनको एक जड़ी बूटी की ज़रूरत है और उसका नाम उन्होंने बताया संजीवनी। श्री राम ने पूछा सुषेण से कि कौन लाएगा इसको, कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा ये हिमालय में मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं लेके आऊँगा इसको, और हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आए। उस बूटी को श्री लक्ष्मण को सुंघाया गया, शायद उसका काढ़ा बनाकर पिलाया गया और लक्ष्मण जीवित हो गए। ये कथा आप सभी जानते हैं। मैंने सिर्फ आपको फिर से याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई कि इस कथा से दो बातें पता सिद्ध होती हैं या प्रमाणित होती हैं कि श्री राम के समय में वैद्य जी होते थे जो नाड़ी देखते थे। सुषेण वैद्य श्री राम की सेना में थे, तो श्री राम के समय में वैद्य होते थे और श्री राम के समय में जड़ी बूटियां भी होती थी। अब जड़ी बूटी और अगर वैद्य थे तो इसका माने आयुर्वेद भी था। बिना आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के कोई वैद्य नहीं बनता और बिना आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान के किसी को संजीवनी के बारे में क्या पता। अब सुषेण वैद्य जी को ये मालूम था कि संजीवनी बूटी से मूर्छा दूर होगी, इसका माने आयुर्वेद का ज्ञान सुषेण वैद्य जी को था। इसका माने आयुर्वेद श्री राम के जमाने में था। और हमने तो कहानी में ये भी पढ़ा है कि जब रावण से युद्ध होता था तो सुबह से शाम तक युद्ध चलता था, उसमें बहुत सारे सैनिक घायल होते थे, तो रात को उन सैनिकों को मलहम पट्टी किया जाता था, दवाएं दी जाती थी और वो सुबह युद्ध लड़ने के लिए फिर तैयार होते थे। तो वो सारी दवाएं आयुर्वेद की हुआ करती थी। मलहम पट्टी करने की क्रिया वो आयुर्वेद आधारित थी। तो इस कहानी से ये तो पक्का है कि आयुर्वेद श्री राम के समय में था।
अब श्री राम का समय कब था? तो त्रेता युग। अब क्या चल रहा है? कलयुग। तो कलयुग से त्रेता युग की दूरी कितनी है, माने कितना समय बीत गया त्रेता युग को समाप्त हुए? तो वो कैलकुलेशन, वो हिसाब जोड़ा तो पता चला कि 17,50,000 साल बीत गए। तो श्री राम का समय और आज 17.5 लाख वर्ष की दूरी है, माने 17.5 लाख वर्ष पहले आयुर्वेद था और आज भी है। क्योंकि संजीवनी बूटी जो श्री राम को जरूरत पड़ी थी वो तो आज भी है, हिमालय में अभी भी होती है। कभी आपकी इच्छा हो वो जड़ी बूटी देखने की तो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में वो रखी है। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य बाली कृष्ण जी उसको ढूंढ के ले आए, हिमालय में घूम कर ले आए। तो संजीवनी बूटी 17,50,000 साल पहले थी, आज भी है। सुषेण वैद्य 17,50,000 साल पहले थे, आज भी वैद्य हैं आयुर्वेद के। नाड़ी परीक्षण उस समय होता था 17.5 लाख वर्ष पहले, आज भी होता है। आज भी बहुत सारे वैद्य नाड़ी देखकर हमारी बीमारियों का हाल हमें बता देते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ तो पक्की है कि आयुर्वेद 17,50,000 साल तो पहले का है। और इतने साल से ये चिकित्सा पद्धति अगर चली आ रही है तो इसका माने इसमें कोई दम तो है, वरना कोई चिकित्सा पद्धति इतने साल तक नहीं चल पाती। और एक उदाहरण अगर हम देना चाहें तो ये दिया जा सकता है कि भारत में श्री कृष्ण के समय में भी आयुर्वेद था। श्री कृष्ण ने इतना जबरदस्त महाभारत का युद्ध लड़ा और उस महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों के बीच 18 दिन भीषण संग्राम चला और उस 18 दिन के भीषण संग्राम में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। तो घायलों की चिकित्सा उस जमाने में भी की जाती थी और वो आयुर्वेद की मदद से होता था। तो श्री राम का समय हो या श्री कृष्ण का, आयुर्वेद तो पक्की बात है कि रहा। अब श्री कृष्ण का समय 5,500 साल पहले का माना जाता है, तो 5,500 साल पहले भी आयुर्वेद था और 17.5 लाख वर्ष पहले भी था। तो इसका माने आयुर्वेद सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है सारी दुनिया की। आज एक चिकित्सा पद्धति चलती है जिसको हम एलोपैथी अंग्रेजी चिकित्सा कहते हैं, ये तो मात्र 250 वर्ष पुरानी है। अंग्रेजी चिकित्सा, एलोपैथी चिकित्सा जहां से शुरू हुई, जिस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया या जिस व्यक्ति को अंग्रेजी एलोपैथी चिकित्सा का जन्मदाता माना जाता है, उसको हिप्पोक्रेटिस के नाम से हम जानते हैं। यूनान का रहने वाला एक दार्शनिक व्यक्ति था हिप्पोक्रेटिस। उसने अंग्रेजी एलोपैथी चिकित्सा को शुरू किया और हिप्पोक्रेटिस के जन्म का समय और उसके जीवन का समय जब निकालते हैं तो लगभग 250-300 साल पहले की बात है ये। तो एलोपैथी अंग्रेजी चिकित्सा लगभग 250-300 साल पुरानी है और अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा 17.5 लाख वर्ष पुरानी है। इसका माने अंग्रेजी चिकित्सा से ज्यादा पुरानी ये आयुर्वेदिक चिकित्सा है।